ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास कथा का 13वां अध्याय। 12वें अध्याय में ऋषि सूत जी ने मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत ऋषियों को सुनाया। आगे 13वें अध्याय में ऋषि क्या कहते हैं सुनिए। ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त करते हैं और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त होते हैं। 12वें अध्याय में आपने राजा दृढ़ धनवा का जिक्र किया। वो पुत्र पौत्र आदि से कैसे संपन्न हुए, कैसे मोक्ष को प्राप्त हुए। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती है। आप हमें और कथा सुनाइए, पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन कीजिए। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। ये हमारा भाग्य है कि ब्रह्मा जी ने हमें आपके दर्शन कराए हैं ताकि हम इन कथाओं का पान कर सकें। सूत जी बोले, हे विप्र लोगों, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा और वही इतिहास मैं आप सब लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर प्राचीन कथा कहूंगा। है देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला महातेजस्वी वो राजा दृढ़ धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़ धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ चारों वेदों का अध्ययन कर गुरु को गुरु दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। बहुत शीघ्रता से उसने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया, व्याकरण का अध्ययन कर लिया और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे वो अपने पिता चित्रधर्मा के नगर को आया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ वो जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। अपने पुत्र को आया देख राजा बहुत खुश हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है। अर्थात कुछ नहीं, एक पिता के लिए उसका पुत्र जवान हो जाए, धर्म को जानने वाला हो जाए और प्रजा पालन करने में सक्षम हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शरधाती, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंती देव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद और विभीषण, ये सभी राजा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोकों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी प्रकार स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह मह बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। हे मुनियों, जिस तरह ये बड़े बड़े राजा सभी पदों को, सभी संपत्तियों को त्याग कर पुरुषोत्तम मास की आराधना कर वैकुंठ धाम को चले गए, उसी प्रकार हमें भी संसार बंधन को तोड़ हरि का सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार दे स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम में चला गया। राजा अपने पुत्र दृढ़ धनवा को सभी राज्य भार देकर ऋषि आश्रम चला गया, पुलह ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह हो
संपूर्ण इच्छाओं को त्याग, भोजन को त्याग कर और हर समय मन से श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ वो तप करने लगा। कुछ समय तप करके वो राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। राजा दृढ़धनवा ने सुना कि किस प्रकार मेरे पिता ने पुरुषोत्तम भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आराधना की और वो वैकुंठ गए। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धनवा पितृ भक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। अब राजा दृढ़धनवा को हर्ष भी था क्योंकि पिता वैकुंठ गए, और शोक भी था क्योंकि पिता का जाना एक बहुत बड़ा दुख था। इन सब के बीच वो पारलौकिक क्रिया को करने लगे, जीवन व्यतीत करने लगे। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। कौन से राज्य में? पवित्र पुष्कर आवर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। जिससे उसका विवाह हुआ विदर्भ राज की कन्या थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। 4 पुत्र और 1 कन्या चारुमती। चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल नाम के वे सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जीतने वाला, बोलने में चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, अरिषड्वर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता समव्यवहार में निपुण, ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से उसने विवाह किया, और दूसरे रामचंद्र के समान अत्यंत उग्र पराक्रमशाली, दूसरे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के समान था। ये सभी राजा दृढ़धनवा की विशेषताएं। सर्वगुणी था, समव्यवहार करता था, पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान था, एक पत्नी व्रत उसने लिया था, एक ही स्त्री से विवाह किया था, सब कलाओं में निपुण था, व्याकरण में, वेदों में पारंगत था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई। अब इतना वीर शौर्य संपन्न राजा और उसको चिंता हुई कि अहो, ये वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुई। न तो मैंने तप किया, न तो दान दिया, न तो कहीं पर कुछ हवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? किसके तपोबल से मुझे ये सब प्राप्त हुआ? इस प्रकार चिंता करते राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण कर भगवान की कला की पूजा कर देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर और ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके वो घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, वराह, सिंह, गवैया इनका शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। बाण लगा हुआ वो मृग एक वन से दूसरे वन में चला गया और रक्त गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे पीछे गया कि वो मृग कहाँ गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उसको वन में खोजता रह गया। प्यास से व्याकुल हुआ राजा समुद्र के समान एक तालाब को देखता है और वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर किनारे पर चला आता है। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को राजा देखता है। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया क्योंकि थका हुआ था। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने के लिए मनुष्यवाणी में बोलता हुआ आया। क्या बोलता है सुग्गा? तोता क्या बोलता है? केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता है और एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगता है।
इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का, आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। सुग्गा बार बार इसी श्लोक को पढ़ता है कि इस अपार सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार रूपी सागर से कैसे पार होगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने वो पढ़ने लगता है। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। राजा समझ गया और उस शुक पर, उस तोते पर मोहित हो गया कि इसने कितनी गूढ़ बात कही है एक ही श्लोक में। क्या ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं। राजा को शंका हुई। जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। क्या ये सुखदेव जी तो नहीं है। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्धान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता। राजा चुपचाप रहता, निद्रा रहित हो गया, उसको नींद नहीं आती, भोजन भी उसने त्याग दिया। और एकांत में जब उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा, गुणसुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, ये मन में मलिनता क्यों हुई। हे भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए और भोगों को भोगिए, कुछ वचन कुछ तो बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुणसुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। रानी बार बार पूछती रही कि क्या बात है, लेकिन राजा ने कुछ नहीं बोला। अब पति के दुख से अत्यंत पीड़ित होकर रानी भी लंबी लंबी श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया। बहुत समय तक राजा चिंता में रहा, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वो नहीं देख पाई कि मेरा पति किस कारण से चिंता में है, क्या कारण है। नारद जी कहते हैं, हे मुने, इस तरह चिंता करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें। हे गुरुवर, आप चुप क्यों हो गए। क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। और ये जो आप वैष्णव चरित्र हमें सुना रहे हैं, इसे पूर्णतः सुनाइए, हमें पूरी कथा सुनाइए हे मुनि। इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि आगे की कथा 14वें अध्याय में आपके सामने वर्णन की जाएगी। 14वें अध्याय में आपको हम वर्णन करेंगे, उस वृतांत को सुनाएंगे जिसमें राजा की शंका का कारण रानी जान सकी या नहीं जान सकी, और जाना तो उस संदेह सागर से पार करने के लिए राजा को क्या साधन मिला, इसका वर्णन 14वें अध्याय में किया जाएगा। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 13 अध्याय समाप्तम। हरि शरणम। 14वें अध्याय में आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। सबका कल्याण